हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यारफ अड्डा प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, राजस्थान सेट एग्जाम है, उसकी डेट आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। 19 मार्च को आपका एग्जाम है जो होने वाला है। बहुत कम टाइम आपके पास में बचा है। देखें तो आपके पास में 70 डेज का टाइम है और उसमें से भी आप 2-3 दिन तो आपके वेस्ट हो ही चुके हैं। तो मान के चलिए कि 68 डेज आपके पास में बचे हुए हैं अभी। तो इतने कम टाइम में कैसे पेपर वन के सिलेबस को कवर किया जाए और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना जरूरी है, मस्ट डू टॉपिक कौन कौन से हैं पेपर वन के लिए। जैसा कि जो यूनिवर्सिटी है उसने सिलेबस मेंशन किया है कि आपका जो सिलेबस है वो नेट वाला ही सिलेबस रहेगा, यानी कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस आता है वही पेपर वन में आपको पूछा जाना है। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो राजस्थान सेट एग्जाम के लिए आपको कवर करने हैं, या किसी भी स्टेट के सेट एग्जाम दीजिए, एमपी सेट का एग्जाम भी आप देने वाले हैं तो उसके लिए भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है आपका बिल्कुल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो राजस्थान सेट एग्जाम के लिए आपको कवर करने हैं, पेपर वन के लिए आपको कवर करने हैं। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले 2-3 चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं राजस्थान सेट एग्जाम की, तो आपके ऑनलाइन बैचेस हैं दोस्तों, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। पेपर वन में आपको ऑल 10 यूनिट्स हैं वो करवाई जाएंगी और पेपर टू में भी जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको करवाए जाएंगे। इसके लिए जो फीस आपकी वो है 6,999। अगर आप साथ में नोट्स भी लेना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो आपको 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपके जो जेआरएफ अड्डा का ऐप है उसको आप इंस्टॉल कीजिए। उसमें इंस्टॉल करेंगे तो सेट कैटेगरी को आपको चूज करना है और सेट कैटेगरी को चूज करके आप अपना क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन है विद प्रॉपर नोट्स हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब पेपर वन में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आज का सेशन डिस्कशन है हमारा। पेपर वन जो राजस्थान सेट का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान सेट एग्जाम 2023 क्या क्या आपको पढ़ना है पेपर वन में, ये आज का सेशन का मुद्दा रहेगा। अगर पेपर वन की दोस्तों मैं बात करूं तो पेपर वन है, इसमें आपके 10 सेक्शंस है ना। पेपर वन है, उसमें कितने सेक्शंस आएंगे आपके, 10 सेक्शन है। 10 सेक्शन में जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है एक सेक्शन, उसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। ऐसे करके आपके 10 सेक्शन या जिसको हम बोलते हैं 10 यूनिट्स होती हैं आपको, और टोटल 50 क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, और 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले दिमाग में यही रखना है कि आपके पास में 10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन है और 100 नंबर का आपका पेपर वन है वो होने वाला है दोस्तों। अब ये 10 की 10 यूनिट है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो आपको प्रिपेयर करना है। अब आपके पास में 10 यूनिट है, लेकिन 10 यूनिट के भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही है, मतलब उनको आप करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 70% पेपर है वो उनमें से ही आता है। ठीक है, ये आप मान के चलिए कि सारा का सारा सिलेबस है वो किसी से ना तो पढ़ा जाएगा ना कोई पढ़ सकता है। तो आपको जो करना है वो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं वो लास्ट टाइम पे करनी चाहिए दोस्तों। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पेपर वन की आपकी 10 यूनिट है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं लास्ट टाइम पे। तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों आपका सबसे पहला यूनिट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, पेपर वन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में टीचिंग एप्टीट्यूड्स में, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल ऑफ टीचिंग ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, शिक्षण के स्तर आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अडल्ट और अडोलसेंट लर्नर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वयस्क और किशोर जो आपके विद्यार्थी होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तीसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग्स, है ना, सपोर्ट मटेरियल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मेथड्स ऑफ टीचिंग्स, जैसे आपके ऑनलाइन मेथड है, ऑफलाइन मेथड्स हैं, स्वयं प्रभा, मूक्स, जो भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये आपका एक टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका पूछा जाता है।
एक टॉपिक आपको जैसे यूनिट 1 की मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो उसमें पूछा जाता है आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों, है ना। जैसे आपका प्रोजेक्टर से कैसे पढ़ाई होती है, पीपीटी से कैसे पढ़ाई होती है ना। आप जो जब पढ़ाते हो तो आप पीपीटी यूज करके पढ़ा सकते हैं, उसमें आईसीटी का क्या प्रयोग है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है सीबीसीएस, है ना। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे आते हैं, है ना। इवैल्यूएशन सिस्टम से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। क्या क्या टीचिंग में आपके इनोवेशन हो रहे हैं नए नए, उन सब से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ टीचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल कौन सा होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल कौन सा होता है, ठीक है। 3 लेवल होते हैं ना, एमएलटी, मेमोरी लेवल, है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। तो प्लीज ये सारी चीजें हैं जो आप याद रखिएगा। पेपर 1 है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप कर सकते हो इस टाइम पे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको क्या क्या पढ़ना है? रिसर्च एप्टीट्यूड से आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, है ना, ये आपको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ रिसर्च, है ना, ये आपको पढ़ना है। एक टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, है ना। रिसर्च में आईसीटी के क्या एप्लीकेशन है, रिसर्च इथिक्स, बहुत उभरता हुआ टॉपिक्स हैं जहां से आपके काफी क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद में मैं बात करूं कॉम्प्रीहेंशन की, तो कॉम्प्रीहेंशन की मैं बात करूं तो दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके आएंगे कॉम्प्रीहेंशन से, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका आता है। तो अगर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा चीजों को कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो और 5 में से 5 क्वेश्चन भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है कम्युनिकेशन, संचार। तो संचार आपका बहुत छोटा यूनिट है ना, ज्यादा इसमें टॉपिक नहीं है, सिलेबस भी बहुत कम है, मतलब ज्यादा बड़ा सिलेबस इसका है नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, संचार के प्रकार और विशेषता ये आपको पता होनी चाहिए। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आपके आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक टॉपिक आता है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, से भी आपके क्वेश्चन आने लग गए हैं अभी। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये आपको करना है। इसके साथ में दोस्तों आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड नेक्स्ट यूनिट है। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, ये बहुत कॉमन सा है कि ऑलमोस्ट आपके 10th लेवल तक का ही जो मैथ रीजनिंग है वो आपको पता है, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाओगे इसमें। तो एक तो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ पे, डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं आपके, परसेंटेज से, एवरेज से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, ये आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में कवर करना है दोस्तों, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग जो है इसमें आपके देखो एक इंडियन लॉजिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट में काफी क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं अभी नए पैटर्न में इंडियन लॉजिक में, है ना। तो इंडियन लॉजिक बहुत अच्छे से आपको ज्यादा प्रायोरिटी इंडियन लॉजिक को रखनी है, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज है, ये आपको पढ़नी है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, मतलब पिछली बार नेट का एग्जाम देखो तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन लॉजिक में आपको जैसे क्या क्या पढ़ना है, जैसे 6 इंडियन फिलोसफीज हैं, ये आपको पढ़ना है ना। 6 भारतीय दर्शन है ना। आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल कौन सी है ना, हेटेरोडॉक्स स्कूल कौन सी है ना, ये आपको पता होना है। टाइप ऑफ प्रमाण ये आपसे पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। इसमें ज्यादा स्ट्रेस किस पे रखना है आपको, इंडियन लॉजिक पे, जो भारतीय दर्शन है वहां से ज्यादा आपसे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका टेबल चार्ट है उससे क्वेश्चन आएगा, है ना। टेबल चार्ट से आपका क्वेश्चन आएगा,
तो इसको याद रखें। अब चार्ट में आपके एक तो टेबल आ सकती है, इसके अलावा आपके देखो बार चार्ट आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, लाइन चार्ट आ सकता है। इसके चांसेस कम है, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं, आपके टेबल चार्ट के ज्यादा चांसेस हैं। तो टेबल चार्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। इसके बाद में दोस्तों आईसीटी है ना। आईसीटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो एक तो फुल फॉर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म से बहुत ज्यादा सवाल हैं जो आईसीटी में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक तो एब्रीविएशन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी है, सबको एब्रीविएशन बहुत जरूरी है ना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। एक आपका बेसिक्स ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड जो भी आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं इंटरनेट से रिलेटेड, वो आपको तैयार करके रखनी है। एक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। एक ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कई बार फुल फॉर्म में आपसे पूछ ली जाती है। सीसी क्या होता है ना, बीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये क्या होता है ना, मेल मर्ज क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे आते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, दोस्तों ये 3 यूनिट का एक कॉमन टॉपिक है। ये यूनिट 10 में भी आपसे पूछा जाता है, यानी हायर एजुकेशन में, टीचिंग एप्टीट्यूड में एंड आईसीटी। 3 ऐसी यूनिट है जहां से कॉमन टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव वाला, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। एक आईसीटी एंड गवर्नेंस, इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं है ना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स उस पर फोकस करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं, जैसे उमंग ऐप है ना, उमंग ऐप है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछ ली जाती है। तो इस तरह के सवाल है जो आपसे पूछे जाते हैं, है ना। उमंग ऐप क्या है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, देखो एक तो एसडीजी एंड एमडीजी गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनके 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं और आपके 17 क्या है, एसडीजी गोल हैं, जिनको बहुत बहुत अच्छे से आप सबको प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद में आपके क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस, इसको आपको याद रखना है। पोल्यूशन वाला टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस जो बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होती हैं, वहां से आपको सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि भाई इंडिया की विंड में कौन सी रैंक है ना, विंड एनर्जी में कौन सी रैंक है, सोलर में कौन सी है ना, हाइड्रो में कौन सी रैंक है, यहां से आपका क्वेश्चन आता है। एक दोस्तों एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, और इस बार की हम बात करें तो करंट से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो जैसे कोप 26, कोप 27, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना। जैसे आपसे पूछ ले कि भाई कोप 26 में मेन चीजें, जैसे पंचामृत इस बार हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें हमारे 5 टारगेट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं पंचामृत में से, वो प्रिपेयर करना है। कोप 27 आपका इजिप्ट में हुआ है, तो वहां पे क्या हमने मोटो लिया है, क्या उसका थीम था, कहां पे हुआ है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है ना। पेरिस एग्रीमेंट है, वो कौन सी कोप में हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये आप टॉपिक कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपका लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें क्या करना है आपको, जो मेन टॉपिक्स मैं बता देता हूं। एक तो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, नालंदा हो गया आपका, है ना, वल्लभी हो गया, तो ये सब की सब एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। एक दोस्तों प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज है ना, जैसे ब्रिटिश टाइम का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या क्या आपकी पॉलिसीज हैं। जैसे आपका मैकोले मिनट से क्वेश्चन पूछा जाता है, वुड डिस्पैच एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, हंटा वुड डिस्पैच से पूछा जा सकता है। हंटर एजुकेशन कमीशन से आपका सवाल आता है, यहाँ पे हंटर एजुकेशन कमीशन से आपका सवाल आता है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन से सवाल आते हैं आपके, काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन से सवाल आते हैं। एक पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वहां से आपका सवाल आ सकता है, ठीक है, आर्टिकल से। एक दोस्तों गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं
वहां से आपका सवाल आता है इस यूनिट में जो आपको प्रिपेयर करना है। एक इंपॉर्टेंट एरिया और है दोस्तों यहां से, वो है आपका यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है गाइस कि जैसे भाई वाइस चांसलर का क्या रोल है, ठीक है, रजिस्ट्रार का क्या रोल है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होती है यूनिवर्सिटीज की, उसका हेड कौन होता है ना। बोर्ड ऑफ स्टडीज से सवाल आपका आ सकता है ना। इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक टॉपिक और रहता है हायर एजुकेशन में जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, वो है आपका प्रोफेशनल्स काउंसिल्स, और आपकी एक रेगुलेटरी बॉडीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज से भी आपके सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों यहां से, जैसे आपसे पूछ लिया कि यूजीसी के बारे में पूछ लिया, एआईसीटीई के बारे में पूछ लिया आपसे सवाल, ठीक है, कैबे के बारे में सवाल पूछ लिया आपसे। तो इस तरह के सवाल हैं जो आपके आते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये टोटल 10 यूनिट है जहां से आपके सवाल हैं वो बनने वाले हैं गाइस, ठीक है। 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट से आपके 50 सवाल हैं जो बनेंगे। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको मस्ट डू टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। आप सब लोग इसको प्रिपेयर कीजिए। इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, एक जनरल स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया था कि आपको किस तरह से तैयारी है वो करनी चाहिए। तो आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपके लिए पेपर 1 की क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम इस चैनल पे आपको करवाएंगे। राजस्थान सेट एग्जाम के लिए पेपर 1 के लिए आपको ये टॉपिक्स हैं वो करवाए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सब लोग, लगातार आप वीडियोस देखते रहो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो भी हम कर सकते हैं इस कम टाइम में वो आपके लिए किया जाएगा। सो आई होप आपको ये सेशन हेल्प करेगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप सब लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। क्लास को कमेंट करके जरूर बताना है लास्ट में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, हम उसके लिए आपके लिए सेशंस हैं वो लगवा देंगे, ठीक है। उसके लिए ही आपके नए वीडियोस हैं वो आपके लिए आ जाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार लाइक से जरूर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।